हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर हम क्लास 9th का जो सामाजिक विज्ञान है इसका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसे हम लेकर आ गए हैं। गाइस इसमें से संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है या जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इस हमने जो ओल्ड क्वेश्चन बैंक्स हैं इससे लिया है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ से उठाए हैं और यहाँ पर एक्सपर्ट से भी हमने पूछा है। तो यहाँ पर गाइस आप इसके आंसर स्वयं ढूंढना, आपको उसका जो सॉल्यूशन है हम इसे कल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही ऑप्शन देखें और इस पर टिक करें। अगला, भारत में कौन सी नदी सबसे बड़ी द्रोणी का निर्माण करती है। 4 ऑप्शन है सिंधु, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। सही पर आप निशान लगाएं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, कर्क रेखा निम्न से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गाइस यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो यहाँ पर है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगोत्री, यमुनोत्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप सही पर निशान लगाएं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जनसंख्या वृद्धि खालिस्तान को बढ़ाती है, गरीबी को या रोजगार को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक खालिस्तान को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ। अगला, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास यहाँ पर, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ खालिस्तान में हुआ। तो गाइस ये थे ऑब्जेक्टिव्स और खालिस्तान। यहाँ पर हमने सही जोड़ी जो होती है उसे स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सही जोड़ी होती है, इसमें से प्रायोरिटी कम बनती है कि कौन सी आने वाली। अगला हम देखते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहला यहाँ पर है, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला, ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद गाइस यहाँ पर है, अर्ध चंद्राकार बालू का टीका कहा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। हिमालय किससे किससे बने। अगला, इनमें से कौन सा खनिज का भंडारण कहा जाता है। और रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ। अगला, काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहा जाता है। तो गाइस आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम देखते हैं 4th क्वेश्चन से, इसमें हमने जो बड़े क्वेश्चन है उसे भी इंक्लूड कर दिया। तो भारतीय मरुस्थल का संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। दास प्रथा क्या है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। रूस क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई। लोकतंत्र की परिभाषा कीजिए। मार्च 1917 की क्रांति किसे कहा जाता है। भारत कब गणतंत्र बना। भारत में राष्ट्रीयता का उदय कब हुआ। भारत में मतदाता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। भारत संविधान की विशेषता लिखिए। और जो फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किस परिस्थितियों में हुई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अगला, समाजवाद किसे कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित विचारधारा का नाम क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। हम यहाँ पर नीचे चलते हैं। अगला हमारे पास है यहाँ पर गाइस, ये जो क्वेश्चन है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये इसकी अधिकतम प्रायोरिटीज़ रहती है कि जो एग्ज़ाम में उसी टाइप से रिपीट होते रहते हैं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो बदल दिया जाता है, बट यहाँ पर संभावना कम होती है। तो गाइस अगला हमारे पास, सार्वभौमिक अधिकार क्या है। इसके बाद अगला है, वेद में धन किसे माना गया है समझाइए। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से, किसी एक पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत में पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा का क्या कारण है। प्रलाप क्या है, उन द्वीपों को बताइए जो प्रलाप से निर्मित है। अगला है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मानसून शब्द को समझाइए। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ कौन से समझाइए। फिर है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन कीजिए। अगला गाइस, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 में पहले कैसे थे। 1905 से पहले कैसे थे। अगला है हमारे पास यहाँ पर गाइस, भारतीय संविधान की अनुपम विशेषताएं क्या हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक। तो इसकी जो अनुपम विशेषताएं क्या हैं इसे समझाना है। अगला है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान
निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। तो ये थे गाइस क्वेश्चन, यहाँ पर हमने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। आई थिंक 36 क्वेश्चन हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सही, इसको सही जोड़ी को मिलाकर। तो यहाँ पर हमने सही जोड़ी को तो स्किप कर दिया, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थानों को मिलाकर। तो गाइस आप अपना एग्ज़ाम दें, इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद हमें ज़रूर बताएं कि इन क्वेश्चंस से आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हुई इसमें कितनी हेल्प हुई। आई होप गाइस आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।